चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास टुडे वी आर गोइंग टू take our fourth lecture of strategic management. We started with the mission and vision statements, and this was the part of our very first step, that was strategy formulation. सो इसमें इसकी आपने डायग्राम में भी जो मैंने आपको फर्स्ट उसमें लेक्चर में बिल्कुल शो किया था, उसको उस पिक्चर को आपने दिमाग में रखना है। वो आगे 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 सारे चैप्टर्स नेम ही एक्चुअली में वो सारे हम एक एक करके सारे उनको स्टडी करेंगे, तो फिर हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक्चुअली में दैट इज द बेसिकली व्हाट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज। ठीक है, वी स्टार्टेड विद कि मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है। ठीक है, हमने ये थोड़ा सा कल देखा था। मिशन स्टेटमेंट्स की कुछ हमने ये लंबी चौड़ी एग्जांपल्स देखी थी। एक आधा एग्जांपल मैंने आज भी रखी है, जो कि ज्यादा लंबी नहीं होगी। ये थोड़ी सी बोरिंग हो गई थी, ये कुछ ज्यादा ही लंबी थी। ठीक है, तो अच्छा जी, हम शायद यहाँ पे थे करेक्टरिस्टिक्स पे। ये बड़े लंबे लंबे से करेक्टरिस्टिक्स थे। नहीं, हम डेक्लेरेशन ऑफ एटीट्यूड पढ़ लिया था हमने। हाँ हाँ जी, हम ये वाले इस फेज पे थे हम। मिशन स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो टू काइंड्स के होते हैं। मतलब वैसे तो ऐसे कोई इनकी कोई स्पेसिफिकली काइंड नहीं होती, लेकिन टू टाइप्स के हमारे पास जो होते हैं वो मिशन स्टेटमेंट्स होते हैं। कस्टमर ओरिएंटेड होता है और एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। हमने ये लास्ट टाइम हम ये पढ़ रहे थे। ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड में हमने कस्टमर से रेलेवेंट बातें लिखनी होती हैं, जो कि बहुत लंबा नहीं होता, लंबा चौड़ा नहीं होता, एक दो वर्ड्स का होता है ये, और ऐसा होता है जो कि इजीली मेमोराइज किया जा सके, जल्दी याद किया जा सके। ठीक है, और एक हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, जो कि हमारा इंटरनल मिशन भी हो सकता है। ठीक है, वो हम यूजुअली उस तरह से डिस्क्लोज नहीं करते, उसको हमने ओपन रखा होता है विद इन कंपनी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास जो होते हैं वो मिशन और विजन स्टेटमेंट्स की टू काइंड्स होती हैं। इसमें हमने कल पढ़ा था कि जैसे नोकिया की कनेक्टिंग पीपल, उसका जो था वो मिशन स्टेटमेंट था। ठीक है, तो दैट वाज कस्टमर ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट, बल्कि दैट इज कस्टमर ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी, गूगल की, नाइकी की, आप सॉफ्टवेयर की, एप्पल की, आप किसी लोकल पाकिस्तानी किसी भी ब्रांड की इसकी देखिएगा कि आप इनके भी मिशन एंड विजन्स वगैरह निकाल कर देख सकते हैं। गोरमे का निकाल के देखा जा सकता है, इसका HBL का निकाल के देखा जा सकता है, निशात ग्रुप का निकाल के देखा जा सकता है, फातिमा फर्टिलाइजर्स का निकाल के देखा जा सकता है, जो कि पाकिस्तानी लोकल कंपनीज हैं, लोकल ब्रांड्स हैं हमारे। ठीक है, तो आप उनका भी देखिएगा, उनके मिशन स्टेटमेंट्स, विजन स्टेटमेंट्स आपको आप उनको पढ़ेंगे तो वो भी आपको स्टडी करने में मतलब वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेंगे कि किस तरह से मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं और किस तरह से यूज होती हैं। और फिर आप कल को मिशन एंड विजन स्टेटमेंट्स किस तरह से लिखने में आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ओरिएंटेड मिशन को थोड़ा सा इसको स्टडी करूंगी स्लाइड से। Product oriented missions focus on what products or services to serve rather than what solutions to provide for customers. ठीक है, these statements provide less flexibility for the company because most products have short life cycle and offer limited market expansions. ठीक है, so customer oriented जो आपका मिशन स्टेटमेंट होगा वो आपको मोर फ्लेक्सिबल नजर आएगा। ठीक है, और वो प्रोडक्ट या सर्विस ओरिएंटेड उस तरह से नहीं होता। ठीक है, और ना ही वो और ना ही उसका फोकस जो होता है वो ज्यादा कस्टमर की तरफ होता है या कस्टमर रेजोल्यूशन की तरफ होता है। उसका ज्यादा फोकस जो होगा वो आपकी कंपनी की उसके कंपनी ओरिएंटेड होगा, आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट तो होगा ही, लेकिन वो मोर स्पेसिफिक होगा। ठीक है, टुवर्ड्स योर प्रोडक्ट, टुवर्ड्स योर कंपनी। ठीक है, कंपनी दैट डिफाइंस its business as providing best health insurance products may struggle to grow to other insurance product categories. ठीक है,
तो वो कहता है कि आपने अगर खाली अपनी अगर कोई मेरी एक कंपनी है वो हेल्थ प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करती है और वो खाली सिर्फ ये कह दे कि भाई हमारा जो मिशन है वो है जी कि हमने बेस्ट हेल्थ सर्विसेज या बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंसेस को प्रोवाइड करना है, तो उस सूरत में उनका मिशन वो ज्यादा स्पेसिफाई होगा टुवर्ड्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ओनली, ठीक है। वो उसको सब प्रोडक्ट्स के ऊपर वो उस तरह से अप्लाई नहीं हो रहा होगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो है वो इस तरह से थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल हो जाता है, वो थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। ठीक हो गया, चले जी, कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट। For a mission to be effective, it must include the following components. Customers. Who are your customers and how do you benefit them? ठीक है, सो हमने तो ये चीज पढ़ ली हुई है, हमने समझ ली हुई है, हमें पता है ऑलरेडी कि हमारी ये जो बिजनेस है इसमें या मार्केटिंग में कह लें, हमारे पास जो हमारा किंग होता है वो कस्टमर होता है। हमारा कस्टमर जो होता है वो किंग होता है, ठीक है। और हमने कस्टमर ओरिएंटेड जब भी मिशन स्टेटमेंट बनाना है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी बनाना है, ठीक है, तो हमने फोकस रखना है मिशन स्टेटमेंट बनाते हुए कि हमारे कस्टमर्स कौन से हैं। हमने उन कस्टमर्स के लिए उन कस्टमर्स के अकॉर्डिंग अपना मिशन स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मुलेट करना होता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं जी, products or services. What are the main products or services that you offer, their uniqueness? ठीक है, आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की आपको पता हो उनकी यूनिकनेस क्या है, आपके कंपेटिटर से वो किस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं और वो कितनी ज्यादा कंपेटिटिव एडवांटेज है उनके अंदर, कितना ज्यादा वो वैल्यू प्रोपोजिशन है उनके अंदर। आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपके प्लस पॉइंट्स हैं एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये आपको मजीद कॉन्फिडेंस देती हैं वाइल राइटिंग योर मिशन और विजन स्टेटमेंट्स, ठीक है। मार्केट्स, इन विच जियोग्राफिकल मार्केट्स डू यू ऑपरेट? आप किन जियोग्राफिकल मार्केट्स में ऑपरेट करते हैं, उसी को देखते हुए आपने अपने मिशंस और विजन्स को लिखना होता है। यानी कि अगर मेरी कोई पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ मैं और मेरा कोई मिशन या विजन है वो पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करने वाला नहीं है, तो वो और जियोग्राफिकल रीजन्स के लिए वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं होगा एज कंपेयर टू ऐसा वाला मिशन या विजन स्टेटमेंट, ऐसा मिशन स्टेटमेंट जो कि इस तरह से लिखा हो कि प्रोवाइडिंग वर्ल्ड्स बेस्ट टेक्नोलॉजी या बीइंग द लीडर ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट डिनोमिनेशन, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपने ऐसे मिशन स्टेटमेंट्स जो है वो लिखने होते हैं जो कि बाकी जियोग्राफिकल मार्केट्स में भी जो है वो वहां पे भी उनको हम प्रिवेल कर सकें, वहां पे भी फ्लोट कर सकें, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द फर्म बेसिक टेक्नोलॉजी? ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी का पता हो, यानी कि आपने अपने टारगेट ऑडियंस का आपको पता हो, आपको पता हो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, आपको पता हो कि आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है आपको पता हो कि आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, आप कौन सी टेक्नोलॉजिकल जो है वो एडवांसमेंट यूज करने जा रहे हैं, आपको पता हो कि आपका सर्वाइवल किस तरह से होगा। इज कंसर्न फॉर सर्वाइवल। इज द फर्म कमिटेड टू ग्रोथ एंड फाइनेंशियल साउंडनेस? आपकी जो फर्म है वो कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कितनी साउंड है और उसमें कितनी कैपेसिटी है ग्रो करने की। ये सारी चीजें भी जो होंगी आपके मिशन स्टेटमेंट्स में मैटर करेंगी, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। Again, these things will give you more confidence, ठीक है, while writing your mission statements, ठीक है। Philosophy. What are the basic beliefs, values and philosophies that guide an organization? अच्छा जी, यहाँ पर ये चीज जो है ये इस तरह से हम इसको करेंगे कि किसी भी कंपनी की, किसी भी प्रोडक्ट की या ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं, उनके बिलीव्स होते हैं, ठीक है, जो कि ज्योग्राफिकली वेरी करते हैं हर जगह पर, ठीक है। हो सकता है जो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में बिलीव्स और वैल्यूज हो वो किसी फॉरेन कंट्री या किसी एमएनसी जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है वहां पर वैसे बिलीव्स और वैसी वैल्यूज उस तरह से उस तरह से प्रिवेल ना करती हो सकता है वो हमसे ज्यादा ओपन हो बिजनेसेस को लेकर, ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर,
बेनिफिट्स को लेकर, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि दे कुड बी मोर ओपन टू। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी सेल्फ कंसेप्ट पे। व्हाट आर द फर्म्स स्ट्रेंथ्स, कॉम्पिटेंसीज और कंपैरेटिव एडवांटेजेस। ठीक है, तो अगेन हमने ये जब जैसे बात की, आपको पता हो कि आपका स्वॉट एनालिसिस किस तरह से आपके कंपनी का होगा, आपको स्ट्रेंथ्स का पता हो, आपको अपॉर्चुनिटीज का पता हो, आपको वीकनेसेस का पता हो, आपको थ्रेट्स का पता हो, आपको पता हो कि आपकी प्रोडक्ट को कहाँ पर कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है, आपको पता हो कि आपकी कंपनी कहाँ कहाँ पे यूनिक प्रोडक्ट रखती है, आपके प्रोडक्ट में या आपकी सर्विस में कितनी यूनिकनेस है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये आपको स्ट्रेंथ देगी, ये आपको कॉन्फिडेंस देगी वाइल राइटिंग योर मिशन स्टेटमेंट्स। अच्छा जी, कंसर्न फॉर पब्लिक इमेज, तो इट इज द फर्म सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है या वो इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड करता है, वो सोशली रिस्पॉन्सिबल है या सोशली इररिस्पॉन्सिबल है, ये भी आपने डिसाइड करना है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और उसका पब्लिक इमेज क्या होगा। ठीक है, कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज, हाउ डज अ कंपनी ट्रीट इट्स एम्प्लॉयज, ये भी जो होगा वो एक कंपोनेंट समझा जाता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। एग्जाम्पल है यहाँ पर, फार्म फ्रेश एक कंपनी है, उसने एक एग्जाम्पल, उसके मतलब मिशन स्टेटमेंट की यहाँ पर एग्जाम्पल है, टू बिकम द नंबर 1 प्रोड्यूस स्टोर इन मेन स्ट्रीट बाय सेलिंग द हाईएस्ट क्वालिटी freshest farm produce from farm to customer in under 24 hours on 75% of our range and with 98% customer satisfaction। अच्छा जी, अब ये इन्होंने जो इतना इनका जो मिशन स्टेटमेंट है फार्म फ्रेश का, इसको आप ब्रेक डाउन करें, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करते हो तो इसके कितने सारे कंपोनेंट्स। अच्छा क्लास, हम इतने कम हो गए हैं, सिर्फ 3 लोग हो गए, हमजा कहाँ गायब हो गए हैं, अभी तो ये थे। बाकियों को भी बुला लें, बिल्कुल ही 2 लोग हो गए हैं, हम भाग गए हैं, ये हमजा भी, लड़कियों को भी बुला लें, कहाँ चली गई हैं। क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी, हम पढ़ रहे थे इसका फार्म फ्रेश का मिशन स्टेटमेंट। इसमें देखें, सबसे पहली चीज ये है कि उसने कहा है कि हमने नंबर 1 प्रोड्यूस बनना है इन मेन स्ट्रीट। उनकी जो ये उनके रीजन से रेलिवेंट है। ठीक है, ये ग्लोबली नहीं अप्लाई होगा, ये सिर्फ उनके एरिया में या उनके रीजन से रेलिवेंट होगा। ठीक है, नंबर 1 वो बनना चाहता है लेकिन सिर्फ अपनी मेन स्ट्रीट में, और वो सेल क्या करना चाहता है, हाईएस्ट क्वालिटी फ्रेश फार्म प्रोडक्ट्स वो सेल करना चाह रहा है। ठीक है, और वो कहता है कि हमारी सर्विस भी 24 आवर्स है, 75 और हमारी जो रेंज और प्रोडक्ट है वो 98% हमारी कस्टमर 98% हम कस्टमर सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और फ्रॉम 75 टू 98% तक हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो सेटिस्फाइड होते हैं। ये उनका टारगेट भी उसने बीच में अपना बता दिया है, उसने बता दिया कि भैया हमने अपनी मेन स्ट्रीट में काम करना है और हमने हाईएस्ट क्वालिटी का जो है वो आपको फार्म और फ्रेश फार्म प्रोडक्ट्स देनी है। ठीक है, अच्छा जी, वो कहता है जी व्हाई डू वी नीड विजन। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ी सी चीजें आपको रिपीटेटिव भी नजर आएंगी, तो वो मुझे, अब मैंने बाद में थोड़ी सी सर्चिंग की तो मुझे ये थोड़ी इजी और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें लगी, तो ये मैंने ये भी ऐड अप कर दी। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, ये है आपकी उसके लिए एक्सप्लेनेशन ही करती हैं ये विजन्स और मिशंस की। तो पढ़ते हैं हम इसको। विजन स्टेटमेंट इज अ टूल टू इंस्पायर एंड प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्पस। हमने कल भी इसके बारे में बात की कि आपका जो विजन है वो ऐसा होना चाहिए जो कि इंस्पायरिंग हो और वो डायरेक्शन देता हो और वो पर्पस की तरफ लेकर जाता हो। ठीक है, a vision provides the fabric for working together and accomplishes our goals। ठीक है, ये आपके गोल्स और आपके गोल्स और विजन्स को
और सॉरी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को की तरफ स्पेसिफाई कर रहा हो और ये आपको इकट्ठा लेकर चलता हो, ठीक है। अ गुड विजन स्टेटमेंट विल हेल्प व्हेन देयर आर नो क्लियर आंसर्स or for critical decisions that will fundamentally impact your products or services. Control your destiny or someone else will. ठीक है, वो कहता है कि अच्छा विजन स्टेटमेंट बनाओगे तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, वो आपको फंडामेंटली इम्पैक्ट करेगा, आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में वो हेल्पफुल होगा। हमजा कोई बात है, कुछ है तो बताएं। चले एनीवेज, ठीक है। क्रिटिकली डिसीजन मेकिंग में आपके अच्छा विजन स्टेटमेंट जो होता है वो आपको क्लियर एक पिक्चर दे रहा होता है। अपनी डेस्टिनी को आपने खुद कंट्रोल करना है, अदरवाइज कोई और आ जाएगा आपकी जगह पे, ठीक है, ये उनका कहना है। What makes a good vision statement? It should be short, simple and powerful. अच्छा, हमने अब राइटिंग की तरफ आना है तो हम उसके बारे में देख रहे हैं कि एक अच्छे विजन स्टेटमेंट में कौन सी क्वालिटीज या कौन से एस्पेक्ट्स होने चाहिए। तो वो कहता है गुड विजन स्टेटमेंट जो हो ये शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इसकी पंचिंग लाइन बड़ी जबरदस्त और क्लियर होनी चाहिए। रिमेंबर अ विजन इज मेंट टू इंस्पायर, हैज एन इमोशनल इम्पैक्ट, ठीक है। अगर कोई इंस्पिरेशनल विजन स्टेटमेंट होगा तो वो आपके लिए इमोशनल इम्पैक्ट भी लाएगा, ठीक है। इट मस्ट गिव अ क्लियर डायरेक्शन और मेंटल इमेज टू एनीवन दैट रीड्स इट, ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन देता हो और ये एक मेंटल इमेज भी देता हो। प्रोवाइड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, वी प्रोवाइड द वर्ल्ड्स बिल्डर्स, ठीक है। अब वो कहता है कि ये स्टेक होल्डर्स के साथ सेल्फ बिलोंगिंग को भी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग को भी शो करता हो, ठीक है। वी प्रोवाइड द वर्ल्ड्स बिल्डर्स, ठीक है। अब ये किसी हो सकता है कि ये किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का विजन हो, विजन स्टेटमेंट हो, ठीक है। तो वो कहता है कि हम वो प्रोवाइड करते हैं बिल्डर्स जो कि पूरी दुनिया में माने जाते हैं, ठीक है। राइटिंग एंड evaluating मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। हाउ टू राइट मिशन स्टेटमेंट? राइट डाउन योर आइडियाज फॉर व्हाई यू नीड मिशन स्टेटमेंट फॉर योर कंपनी, ठीक है। आपने लिख लेना है कि क्यों आपको चाहिए। दिस इज योर ड्रीम, द थॉट ऑफ सक्सेस ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years, दिस इज द इमोशन, ठीक हो गया। हमने इसके बारे में काफी बात की है। This is the path or goal we all must meet. Knowledge is limited. Imagination encircles the world. ठीक है, आगे हैं जी टिप्स हैं अच्छा मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ। वो टिप्स क्या हैं? टू कीप इट शॉर्ट एंड कंसाइज, सम अप द कंपनीज मिशन इन जस्ट अ फ्यू सेंटेंसेस, ठीक है। डोंट राइट एन essay. डू थिंक लॉन्ग टर्म बट इसको लिमिटेड आपने बनाना है। डोंट मेक इट टू लिमिटिंग, ठीक है। जैसे कि है हमारे पास कनेक्टिंग पीपल था, जैसे कि विजन एक, तो वो जो स्टेटमेंट है वो उसको लिमिटेड भी नहीं करता, उसको बिल्कुल ओपननेस देता है, ठीक है। इसी तरह हम आगे आ जाते हैं। डू फाइंड आउट व्हाट योर एम्प्लॉयज थिंक ऑफ द मिशन स्टेटमेंट। आप अपने एम्प्लॉयज से भी सलाह लें कि आपके एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं मिशन स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। और अपने मैनेजर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करें। डोंट बी अफ्रेड टू चेंज इट, ठीक है। और आप इसको कॉन्टिन्यूसली आप इसको, उसका मतलब फॉर इंस्टेंस आपने एक टाइम स्पैन रखा हुआ है कि आपने 20 दिन में या 1 महीने में मिशन स्टेटमेंट जो है वो बनाना है। तो आप उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इशू है, आपको लग रहा है कि ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो आप उसको कॉन्टिन्यूसली चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कंपनीज के लोगोज भी डिजाइन होते हैं, इसी तरह कंपनीज के मिशन और विजन बनते हैं, इसी तरह कंपनी की स्ट्रेटजीज बनती हैं। और वो प्लानिंग जो होती है वो कॉन्टिन्यूसली हो सकता है चेंज भी होने लग जाए। अनलेस एंड अनटिल आप 100% श्योर नहीं होते, आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। सैंपल्स ऑफ विजन्स। मैकडोनल्ड्स का है जी, वी आर कमिटेड टू डूइंग व्हाट इज राइट, to being a good neighbor and partner in the community,
टू कंडक्ट आवर बिजनेस विद द इन्वायरमेंट इन माइंड। ठीक है, मैकडॉनल्ड्स ने देखे कोई इसमें खाने पीने की बात नहीं की, उसने जो है वो कहा है कि हम कमिटेड है कि कौन सी चीज सही है। उसने एक बड़ा ओपन सा विजन बना दिया अपना। ठीक है, उसने उसको ऑल्दो ये सिर्फ फूड आइटम्स ही प्रोवाइड करता है, लेकिन उसने अपने बिजनेस को ग्लोबली रखा है और उसने उसको सोशली रिस्पॉन्सिबल भी रखा है। ठीक है, उसने विजन को इस तरह से इन्वॉल्व नहीं किया कि भाई भाई मैं तो वर्ल्ड बेस्ट आपको फूड प्रोवाइड करूंगा, या कोई वर्ल्ड बेस्ट आपको फास्ट फूड में आपको जो है वो एक्सपीरियंस दूंगा। ऐसा उसने कुछ नहीं लिखा, उसने ओपन सा विजन बनाकर आपके पास जो है वो फेंक दिया। आगे आ जाते हैं फोर्ड पे। फोर्ड कार्स की कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है। ठीक है, आवर कंपनी डिलीवर्स एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड स्ट्राइव्स टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। तो उसने कहा है कि हम एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स देते हैं और हम एक बेटर प्लेस बनाने की तरफ आ गए हैं दुनिया को। अच्छा, अब हो सकता है कि फोर्ड जो है ये लग्जरी कार्स होती हैं इसकी बड़ी एक्सपेंसिव सी। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इसके इंजन की क्वालिटी, इसकी कार की क्वालिटी जो होगी वो आपको बहुत बेहतर नजर आएगी, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होगी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को फोकस में रखते हुए इसने कहा है कि हमने वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने की तरफ आना है। हमारा जो प्रोडक्ट है या जो हमारी कंपनी है वो इस चीज में नहीं लगी हुई कि जी जो है वो हम वर्ल्ड की जो बेस्ट जो है वो आपको क्वालिटी और बेस्ट प्रोडक्ट्स देंगे। उसने कहा कि हम वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाएंगे। उसने अपने विजन को कंजस्टेड नहीं किया, उसने इसको ओपन रखा है। हाँ जी, आगे आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन मिशन एंड विजन। A mission statement describes the present state of a person or organization। ठीक है, मिशन जो होगा वो आपके प्रेजेंट को शो करेगा। हमने इसके ऊपर कल भी काफी बात की थी। ये कोई आपके आने वाले 2-3 सालों के बारे में बात होती है। ठीक है, और ये चेंज भी होता रहता है, जबकि विजन आपने यूजुअली रखना होता है फॉर कमिंग 5 to 10 ईयर्स। ठीक है, आप उसको इतना ओपन रखते हो कि वो आपके आने वाले 5 से 10 सालों में वो चल जाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मिशन जो है वो आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है, ऑफ अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन। हु आर यू एंड व्हाई आर यू हियर एंड व्हाई डू यू एग्जिस्ट, ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स करता है। ठीक है, जबकि द विजन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स फ्यूचर स्टेट। Who do I want to be? Where do we want to go? The vision should be inspirational and slightly out of reach। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए कि ये इतना ये ना हो कि एक्सेसिबल हो, चैलेंजिंग हो, और ये थोड़ा सा इंस्पिरेशनल भी हो, और ये थोड़ा सा आइडियलिस्टिक भी हो। ठीक है, और ऐसा आइडियलिस्टिक का मतलब यही हो गया ना कि ये ऐसा हो